हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एड्यूमिस्टिक पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो पहला क्वेश्चन है, अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज रिपोर्टेड एज। सो नेगेटिव वैल्यू जब भी ग्रुप इंडेक्स की होती है तो हम उसे जीरो लेते हैं, ठीक है। और ग्रुप इंडेक्स के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। पहले तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, इसके ए का फॉर्मूला होता है P-35 और इसकी वैल्यू कभी भी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। P होता है परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। बी जो होता है वो होता है P-15। सी जो होता है WL-40 और डी होता है IP-10, where WL is equals to liquid limit और IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो बेसिकली ग्रुप इंडेक्स जो है हमारा वो हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए काम आता है और इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 to 20। 0 to 20 अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है तो वो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, सब ग्रेड के लिए। और अगर ये 20 के आसपास है तो ये पुअर मटेरियल होता है। और कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे हम। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो 0 ले लेंगे, क्या। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्लास्टिसिटी चार्ट का रिलेशन पूछा गया है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है बेसिकली वो होता है ऐसे, वाई एक्सिस पे होता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट। सो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। सो बेसिकली प्लास्टिसिटी चार्ट ये होता है, वाई एक्सिस पे आपका आईपी होता है और एक्स एक्सिस पे ये होता है लिक्विड लिमिट। प्लास्टिसिटी चार्ट क्यों यूज होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आपका क्ले होता है, ऑर्गेनिक सिल्ट होता है और इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है एम, ठीक है। और ये एक लाइन होती है इस चार्ट के अंदर 20 से स्टार्ट होती है, जो उसको बोलते हैं ए लाइन। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये। बेसिकली अगर आपका पॉइंट इस लाइन से ऊपर है तो आपका क्लेई मटेरियल है, क्लेई जो सी से डिनोट करते हैं। और अगर इस लाइन के नीचे है तो सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। और जो एल आई और एच है, जो सफिक्स के अंदर जो एल आई और एच है वो डिनोट करता है कंप्रेसिबिलिटी। आई मीन्स इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, एच मीन्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। सो अगर हमें सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता है और लिक्विड लिमिट पता है और ए लाइन भी पता है हमें, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं कि वो कौन से रीजन के अंदर आएगा। क्ले सॉइल with low compressibility,
और अगर यह है क्ले सॉइल विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये सिल्ड विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉइल विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, दैट्स ऑल। और अगर आपका आईपी की वैल्यू 4 to 7 के बीच में है और WL की वैल्यू 10 to 20 के बीच में है, तो आपकी सॉइल इस रीजन के अंदर प्लॉट होगी और इस रीजन को बोलते हैं हैच जोन। और इधर होगी तो Cl, इधर होगी तो Ml। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमसे पूछा गया है, सिंबल पूछा गया है बेसिकली इनऑर्गेनिक क्ले का विद हाई कंप्रेसिबिलिटी। जब भी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है तो उसको H से डिनोट करते हैं, और जब भी क्ले होता है उसको C से डिनोट करते हैं, और ये इनऑर्गेनिक क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल है। सो ऑप्शन नंबर बी। सो इसके अंदर बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं आपको, ग्रेवल का दे रखा है, सैंड का दे रखा है। ग्रेवल को हम डिनोट करते हैं G से, सैंड को S से, सिल्ट को M से, क्ले को C से, ऑर्गेनिक सॉइल को हम डिनोट करते हैं O से, और पीट को डिनोट करते हैं PT से। सो अगर सफिक्स के अंदर आपका W हो तो उसको बोलते हैं हम वेल ग्रेडेड, P हो तो बोलते हैं हम पुअरली ग्रेडेड, इसको बोलते हैं सिल्टी। अगर सफिक्स के अंदर M होगा और सफिक्स के अंदर C होगा तो बोलते हैं क्लेई। लिक्विड लिमिट अगर आपकी 35 से लेस होगी तो उसको बोलते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी, ये हमने पहले भी देखा था। 35 से 50 के बीच में होगी उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और 50 से ज़्यादा होगी तो हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं H से, इसको I से, और इसको L से। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल इज। सो बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर दो कोएफिशिएंट्स बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, और एक कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अगर हम सैंड की बात कर रहे हैं और अगर वो वेल ग्रेडेड सैंड होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड सैंड, सो उसके अंदर Cu की वैल्यू जो होती है आपकी वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, और Cc की वैल्यू होनी चाहिए 1 to 3 के बीच में। वेयर एज अगर हम ग्रेवल के बारे में बात कर रहे हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के बारे में, तो इसके अंदर Cu की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 4 से ज़्यादा, और Cc की वैल्यू 1 to 3। अगर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपका 4 से ज़्यादा है और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 to 3 के बीच में है, तो आपका ग्रेवल जो है वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बन जाएगा, अदरवाइज पुअरली ग्रेडेड। और इसके अंदर भी अदरवाइज पुअरली ग्रेडेड सैंड, SP। और Cu का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D60 डिवाइडेड बाई D10, और Cc का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10। D10 मतलब 10% सॉइल है जो इस साइज से छोटी है, इस साइज से छोटा साइज है उस सॉइल का। सो D10 का मतलब क्या है? D10 मीन्स particle size such that 10% soil is finer than this. D60 मीन्स 60% जो है सॉइल वो इस साइज से फाइन है।
ठीक है। और D30 मीन्स 30% सॉइल जो है बाय वेट वो इस साइज से फाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज, जो बेसिकली सॉइल होती है उसका यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट हमेशा 0 से 1 से ज्यादा ही होता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी, सो अभी हमने देखा था वेल ग्रेडेड सैंड का, वेल ग्रेडेड सैंड का। सो इसके अंदर CU की वैल्यू होती थी 6 से ज्यादा और CC की वैल्यू होती थी 1 से 3 के बीच में। सो हमसे कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा है 1 to 3। सो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, द अफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, सो जो भी अफेक्टिव साइज होता है सॉइल का उसको हम D10 से डिनोट करते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सो अभी डिस्कस करा था हमने, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन दे रखा है 1, कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। जो कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होता है, मतलब सेम ही होता है दोनों, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10, ये हमें 1 दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें दे रखा है 4। सो हमसे पूछा गया है रेशो ऑफ अफेक्टिव साइज ऑफ द डायमीटर अपॉन में 30% ऑफ द टोटल मास पास्ट। सो अफेक्टिव साइज होता है D10, 30%, हमसे D10/D30 का रेशो पूछा गया है, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन से D60 इज इक्वल्स टू 4D10, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो D30 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू D10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, D30/D10 इज इक्वल्स टू 2। सो D10 अपॉन में D30 इज इक्वल्स टू 0.5। सो इसके अंदर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर तो आपका 0.5 ही है, इसका आंसर SSC वालों ने 2 लिया हुआ है, ठीक है। सो आप 2 लगा सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें इंक्रीजिंग सरफेस एरिया का ऑर्डर पूछा है। सो अगर पार्टिकल हमारे छोटे होते हैं, फाइन होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जो कोर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। जितना जितना पार्टिकल फाइन होता रहेगा उतना उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा फाइन तो इसके अंदर कोलॉइड ही होगा, कोलॉइड्स, ठीक है। सो इस मेरे को तो ऑप्शन नंबर C लग रहा है। सो इस फिगर के अंदर हमें डिवीजन ऑफ सॉइल फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज दे रखा है। सो अगर 300 से ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे हम बोल्डर्स, 300 to 80 कोबल्स, और ये है आपका 80 to 4.75 mm ग्रेवल्स। सैंड है आपका 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में। सिल्ट है आपका 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में। क्ले आपका लेस देन 2 माइक्रोन, ठीक है। ये फर्दर ग्रेवल्स वगैरह को डिवाइड कर रखा है कोर्स और फाइन के अंदर, ये सारे साइज दे रखे हैं, ठीक है। सैंड को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है।
सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक सॉइल मास है 1 kg का, ठीक है, क्या वो कोर्स ग्रेन है या फिर वो फाइन ग्रेन है? मतलब कि या तो वो कोर्स ग्रेन है या तो वो फाइन ग्रेन है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन की है, ठीक है। 75 माइक्रोन, मतलब 75 माइक्रोन से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे कोर्स, 75 माइक्रोन से कम होगा उसको बोलेंगे फाइन, ठीक है। मतलब कि अगर 1 kg का सॉइल है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने 75 माइक्रोन से पास करा और मोर देन 50% ऑफ द वेट is retained above the 75 micron sieve, then that soil is known as coarse grain soil, ठीक है। More than 50% weight is retained on 75 micron sieve, then that soil is known as coarse grain soil, otherwise it is known as fine grain soil. Or you can say that लेस देन 50% रिटेन हुआ इधर, ठीक है, तो कोर्स ग्रेन होगा। मान लो कि अगर 75 माइक्रोन की सीव है और मोर देन 50% वेट पास कर गया इसके अंदर 75 माइक्रोन की सीव से, तो उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारे पास 1 kg की सॉइल है, 75 माइक्रोन के ऊपर हमारे पास मान लो कि 700 ग्राम है और उससे पास कर गया है 300 ग्राम, तो ये रिटेन हुआ है ना ये 700 ग्राम, तो इसको तो बोलेंगे ये 50% जो है उससे ज्यादा है, ये 700 ग्राम, 70% है तो पूरा 700 ग्राम, तो इसको बोलेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन पूछा है। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन होता है d30 का स्क्वायर अपॉन में d60 इंटू d10, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा है वेल ग्रेडेड सॉइल का। सो वेल ग्रेडेड सॉइल को हम ऐसे लिखते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा होता है 1 से 3 के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछा है वेल ग्रेडेड सैंड के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है आपका 6 से ज्यादा, सीसी होता है आपका 1 से 3 के बीच में। On a grading curve, the gap grading is represented by, so पहले तो हम देखते हैं ग्रेडिंग कर्व होता क्या है, ठीक है। सो एक ग्रेडिंग कर्व का डायग्राम है जिसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर आपको परसेंटेज फाइनर दे रखा है और एक्स एक्सिस के अंदर आपको साइज दे रखा है पार्टिकल का, ठीक है। सो एक बार मैं ड्रॉ करता हूं इधर इसको। साइज जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे d10 होगा, यहाँ पे d30 होगा और यहाँ पे d60 होगा, ये सब mm के अंदर है, ठीक है। और एक कर्व बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है। d60 क्या होता है? पार्टिकल का साइज होता है जिससे कि फाइनर है 60% पार्टिकल्स, तो यहाँ पे परसेंटेज फाइनर के अंदर जाएगा, फाइनर परसेंटेज फाइनर आएगा 60%, d30 होगा आपका 30%, और अगर d10 होगा तो होगा 10% फाइनर, ठीक है।
सो अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि गैप ग्रेडेड जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा या इंक्लाइन होगा या कैसे होगा। सो ये जो डी वाला कर्व आप देख रहे हो इसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड कर्व जो हॉरिजॉन्टल है। मतलब कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल का रेंज होगा वो मिसिंग है। मान लो ये मैंने कर्व बना दिया, ये यहाँ पे है D60 और ये T30 और इन दोनों के बीच में ये हॉरिजॉन्टल है। सो मतलब इस सॉइल के अंदर D60 से D30 के बीच में कोई भी पार्टिकल का साइज प्रेजेंट नहीं है। D60 से ऊपर वाले प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन D60 से 30 के बीच में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हो गया D हो गया गैप ग्रेडेड। और जो E वाला कर्व है ये इसके अंदर इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड कर्व। मतलब कि इसके अंदर सारे ही पार्टिकल के साइज प्रेजेंट होंगे। D60 भी होगा, D90 भी होगा, D30 भी होगा, ठीक है। और उसका कर्व बनेगा E वाले कर्व की तरह, ठीक है। और A वाला जो कर्व है वो E वाले के कर्व के पैरेलल है, जस्ट पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं हम सिमिलरली ग्रेडेड कर्व, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है 75 माइक्रोन। इधर से इधर साइज बढ़ रहा था, तो ये होगा कोर्स रीजन, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और ये होगा फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। सो अगर आपका बी कर्व जो है बिल्कुल वर्टिकली नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कर्व या फिर पुअरली ग्रेडेड कर्व। नंबर 15। सो जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 18 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, इसको बस याद करना है। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट इज। सो जब भी हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं उसके अंदर सीव का डायमीटर हम लेते हैं 425 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर पूछा गया है हमसे सॉइल जो कि प्लास्टिक स्टेट कभी अचीव नहीं कर सकता। सो इसके अंदर ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, ठीक है। जो क्ले होता है वो भी प्लास्टिक होता है, सिल्ट होता है वो भी प्लास्टिक होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो भी प्लास्टिक हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है प्लास्टिक। लेकिन जो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा उसकी शेप डिफॉर्म नहीं कर सकते हम। द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। सो बेसिकली हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, 3 सिस्टम है। फर्स्ट इज योर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड इज योर आस्थो, थर्ड इज योर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आस्थो की फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। सो क्वेश्चन के अंदर हमें यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि उसको किसने डेवलप करा था। सो इसको डेवलप करा था
कैसा ग्रैंडे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन द ड्राई स्टेट। सो इसको जस्ट याद करना है कि कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग का फॉर्मूला होता है ये, कोफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ softening is equals to compressive strength of material with saturated with water divided by compressive strength of material in dry state. Next question. Identify the consistency limit corresponding to the smallest water content at which soil is still in liquid state. So इसका आंसर होगा आपका लिक्विड लिमिट, ठीक है। बेसिकली आपका कुछ ऐसे डायग्राम बनता है कंसिस्टेंसी लिमिट का, WS, WP, WL, और ये होता है VS, VP, VL, ठीक है। और इधर होता है लिक्विड स्टेट। सो मिनिमम वाटर कंटेंट WL होता है इसके अंदर, मतलब कि लिक्विड लिमिट होती है मिनिमम, उस स्टेट पे ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, या फिर उससे बड़ा हो। WL, W is to greater than WL, तो लिक्विड स्टेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पहले रीड कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो इसके अंदर 3 kg का हमने सॉइल लिया है, उसके अंदर से 1200 ग्राम जो है वो रिटेन हो गया 600 माइक्रोन की सीप पे, 1500 ग्राम जो है वो 500 माइक्रोन की सीप पे रिटेन हो गया है, और 300 ग्राम जो है वो 425 माइक्रोन की सीप पे रिटेन हो गया है। और हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला लिखते हैं D60/D10। सो बेसिकली हमें D60 और D10 निकालना है, उसकी वैल्यू का रेशियो निकाल लेंगे, तो वही हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो पहले तो लिख लेते हैं कैसे कैसे गिवन है। सिक्स 600 माइक्रोन का सीव है, एक 500 माइक्रोन का सीव है, एक 425 माइक्रोन का सीव है, ठीक है। सॉइल जो है वो हमारी 3 kg है, ठीक है। इस पे 1200, इस पे 1500 ग्राम रिटेन हुए हैं, और इस पे 300 ग्राम रिटेन हुए हैं। ये सब हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे रिटेन्ड वेट परसेंटेज, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 40%। 40% इसके ऊपर रिटेन हुआ है, ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाय 3000, 50% इधर रिटेन हो गया, और 10% इधर हो गया, ठीक है। सो उसके बाद हमारा टेबल होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट, ठीक है।
क्यूमुलेटिव वेट का परसेंटेज, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो गया 90, फिर 90 और 10 को ऐड कर लेंगे, हो गया 100, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज फाइनर, ठीक है। इसको 100 माइनस 40, 100 माइनस 90, 100 माइनस 100, सो ये हो गया आपका 60%, ये 10% और ये 0, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है D60 डिवाइडेड बाई D10 का रेशियो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो परसेंट D60 क्या होता है, मतलब कि 60% जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो D60 से फाइन है, छोटे हैं, ठीक है। मतलब कि D60 हो गया आपका 600 माइक्रोन, कहाँ पे है D60, ये हो गया, क्योंकि 60% जो है सॉइल के पार्टिकल्स वो इससे फाइन है, 600 माइक्रोन से फाइन है। और जो 10% जो है सॉइल के पार्टिकल वो 500 माइक्रोन से फाइन है, तो ये हो गया D10 और ये हो गया D60। सो 600 माइक्रोन डिवाइडेड बाय 500 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1.2 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।